नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે हिंदी विषय में तूफानों की ओर कविता भणवाना है। जे कविनु नाम से शिवमंगल सिंह सुमन। तो सौप्रथम આપણે એનો परिचय જોઈ લઈશું। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD की उपाधि प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष कालिदास आ एमनी कृतियों से। त्यार पछी कविता विषय। तो प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निकलता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना और जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। हवे આપણે कविता જોઈએ तो સૌપ્રથમ હું પંક્તિઓ વાંચી લઉં, ત્યાર પછી એને સમજાવશું। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान यानी आंधी, घुमा दो तो फिरा देना। नाविक, नाव चलाने वाला एक नाविक, जिसे हम माझी भी कह सकते हैं, मल्लाह। नीच यानी अपना। पतवार तो नाव चलाने की लकड़ी, जिसे हम चप्पू भी कह सकते हैं। सिंधु तो समुद्र। विष तो जहर, गरल। लहर तो पवन, हवा, वायु। हृदय तो अंतर। ज्वार तो समुद्र में पानी का बढ़ना। शब्द समूह के लिए एक शब्द में आवी सके कि समुद्र में पानी का बढ़ना तो ज्वार, અને બીજો એક એવો જ શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द આવે છે જે આમાં નથી પણ ક્યારેક પૂછાઈ જાય तो याद होવું જોઈએ। समुद्र में पानी का घटना, जिसे हम भाटा कहते हैं। तो ज्वार शब्दનો जो विरोधी હોય तो भाटा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। आ पंक्तियों अंदर कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहवा मांगे से कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं, उस समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उठा है। आनो કંઈક ગુજરાતી ભાવાનુવાદ એવો થાય છે કે હે નાવિક, તું તોફાનોનો સામનો કરવા માટે તારું સુકાન જે છે એ તોફાનોની દિશા તરફ ફેરવી દે। આજે સમુદ્રએ જહેર ઓક્યું છે, વિકટ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરી છે, મોજા પણ ઉછળીને તારી નૌકાને ગળી જવા માટે માગે છે। સમુદ્રમાં ભરતી આવી છે તેમ કવિના હૃદયમાં પણ भावनाओं रूपी भरती आई से। त्यार पछी बीजी पंक्तिओं से। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। स्वर यानी आवाज, अंधड़ यानी आंधी, साहस तो हिम्मत, प्यार तो प्रेम। तो आ पंक्तियों के अंदर कविए एवं कहूँ से कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर
आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देख लो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। આ પંક્તિઓનો કંઈક ગુજરાતી અનુવાદ એવી રીતે થાય છે કે જેમ સમુદ્રના મોજાનો અવાજ વધી રહ્યો છે અને એમનું જોર વધી રહ્યું છે, તેમ તું પણ તૈયાર થઈને વાવાઝોડાની સામે અડીખમ ઊભો રહી જા અને તારામાં કેટલી હિંમત છે તે તું જોઈ લે. જીવનમાં તોફાનોનો પ્રેમ ભાગ્યે જ મળે છે. ભાગ્યશાળી લોકો જ તોફાનોનો સામનો કરી શકે છે. ત્યાર પછી આગળની પંક્તિઓ છે. यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. असीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है वह, तो असीम शब्द समूह माटे एक शब्द में. सीमा तो दिशा, सागर तो समुद्र, मिट्टी तो माटी. तो आ पंक्तियों भावार्थ, यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे हैं. इनका सामना शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है. हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा. मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी. आ पंक्तिओं गुजराती भावानुवाद कंईक आवो थाय छे कि आ समुद्र अने तोफानो आजे असीम देखाई रह्या छे. तेमनो सामनो भाग्ये ज कोई करी शके छे, परंतु मनुष्य बधुं ज करी शके छे. हे नाविक, तू तारी नाव लईने નીકળી પડ અને સાગરને પણ દેખાડી દે કે માનવી માટીનું પૂતળું હોવા છતાં સમુદ્રની સામે ક્યારેય પણ હાર માની શકતો નથી. મનુષ્ય ક્યારેય પણ પોતાની હાર માનતો નથી. ત્યાર પછી આગળની પંક્તિઓ છે. सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है. जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है. इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. आ पंक्तियों अंदर कविए एवं कह્યું છે कि समुद्र के पास अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी भी कब रही. माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह कभी नहीं थकता. जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वही अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा. हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं. अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो. एनो गुजराती भावानुवाद. समुद्रनी पासे मोजानी ताकत रहेली छे, પણ નાવિક પાસે પણ પોતાની હિંમત રૂપી આત્મવિશ્વાસ રહેલો છે. થાકને તે ગણકારતો નથી. જ્યાં સુધી નાવિકનો શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં સુધી તે પોતાની નૌકાને આગળ ધપાવતો જ રહેશે. હે નાવિક, તે તારી હિંમત અને તાકાતના બળે સાતેય સમુદ્રો પાર કર્યા છે, માટે પોતાની નૌકા સાથે આગળ વધતો રહે. હે નાવિક, તારું સુકાન તોફાનોની દિશા તરફ ફેરવી દે. આ પંક્તિઓની અંદર આપણે शब्दार्थ बाकी था. जे सागर तो समुद्र, क्षमता तो शक्ति, माझी यानी नाविक मल्लाह, सांस तो जीव, स्पंदन तो पसीना, बल तो सहारे. सातों तो 7 समुद्र के बारे में कहा गया है. અહીં કેટલાક શબ્દાર્થ આપેલા છે, જે નથી આપેલા એ પણ અમુક કીધા છે. પરીક્ષાની અંદર આવી શકે એવા છે, ધ્યાનમાં રાખવું. ત્યાર પછી એના જે કેટલાક આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખીએ છીએ એમાં અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન નંબર 3ના 4 સવાલ છે એ તમારે પાકી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. તેમજ સ્વાધ્યાયની અંદર प्रश्न नंबर 1 जे आपेलो छे ए प्रश्न नंबर 1 तमारे आखो लखवानो रहेशे, जेना 5 सवालों छे ए लखवाना रहेशे.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી આપણે આવતા વિડીયોની અંદર આગળનો જે પાઠ આવે છે હાર કી જીત એ જોઈશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.